नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डेली शो सेहत 24 और मैं हूं आपके साथ महक। आज हम बात करेंगे मधुमेह जैसी बीमारी के बारे में। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसके मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्या आपको भी मीठा खाना पसंद है? लेकिन मधुमेह जैसी बीमारी के कारण आपको भी अपना मन मारना पड़ता है। देश भर में अरबों लोगों को डायबिटीज जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। सीडीसी का कहना है कि मधुमेह के मरीजों को खुद भी यह नहीं पता कि ये बीमारी उनके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। दिल के रोग के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करने वाली इस बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर प्रखर गर्ग के साथ। नमस्कार डॉक्टर प्रखर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, जैसे कि देश भर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 37 मिलियन के करीब पाई गई है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? देखिए, डायबिटीज़ की हम बात करें तो अब ये इतनी कॉमन बीमारी हो चुकी है कि लगभग घर में हर एक इंसान को, अगर एक फैमिली है जिसमें कि 4-5 लोग हैं तो किसी एक को डायबिटीज़ या डायबिटीज़ जैसे लक्षण देखे जाते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हेरिडिटी जो हो उससे भी आती है और लाइफस्टाइल जैसा है उसकी वजह से भी आती है। डायबिटीज़ के जो लक्षण जो मेजर होते हैं उसमें ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, वेट अचानक से कम होना जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कि क्यों कम हो रहा है उसका कोई कारण ना हो, ये भी एक लक्षण है डायबिटीज़ का। दूसरा, कोई भी किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन होना किसी तरीके का। फंगल इन्फेक्शंस फीमेल्स में बहुत कॉमन होते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शंस होने। मेल्स में हम देखते हैं कि जैसे यही वुंड, कोई जैसे हम चोट की बात कर रहे हैं, वो जल्दी से हील ना होना। कभी कभी बड़े बुजुर्गों में देखा जाता है तो पैरों में सेंसेशन की कमी होना, ऐसा लगना कि जैसे कि पैरों में कांटे से चुभ रहे हैं, इस तरह की दिक्कत आती है। थोड़ा बहुत अगर बोलें तो स्लीप डिप्राइव्ड होती है, नींद ठीक से नहीं आना। तो ये बेसिक लक्षण है डायबिटीज़ के। सर, डायबिटीज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्यों है और किस तरह की डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ क्यों है, इसका कारण जैसे अभी बात हुई कि जो बेसिक कॉज होता है वो होता है हेरिडिटी। आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। ज़रूरी नहीं है होगी, पर हाँ प्रोन है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरा, जैसे हमने बात की लाइफस्टाइल की, आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोगों का मोस्टली डेस्क जॉब है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों में, वो एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है इस चीज़ का। फिर उसके बाद आ जाती है कि किस टाइप की डायबिटीज़ है। तो मेजरली अगर हम बात करें तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दो तरीके की होती हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, मतलब इसमें काफ़ी कम उम्र से ही जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो इंसुलिन पे ही मेन रिजीम होती है, जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो इंसुलिन थेरेपी होती है और वो लाइफ लॉन्ग चलती है। दूसरी जो होती है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब कि जो थोड़ा एडल्ट एज में एक्वायर होती है, जो हमने बात की लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो लोगों के स्ट्रेस है, हेरिडिटी है, ये मल्टीपल रीजंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। कंट्रोल करने की बात करें तो जैसे हम कॉजेज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर रूटीन दवाइयों के अलावा अगर चीज़ों पे आए तो जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, अपनी डाइट कंट्रोल करना, डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना लेना, मीठे का ज़्यादा प्रयोग ना करना। दूसरा, अपना जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके रखना। तो ये हमारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं। और हाँ, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ को, वो रूटीन अपने चेकअप भी कराएं। यूजुअली हमारी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम हर साल एटलीस्ट एक एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, जिसमें हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्री डायबिटिक रेंज में तो हम नहीं आ रहे। प्री डायबिटीज़ मतलब कि डायबिटीज़ की शुरुआत हो रही है पर अभी इतनी नहीं है कि आपको दवाई लेनी पड़े, तो हम उस लेवल पर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों को दिल का रोग, किडनी की समस्या को सामना करना पड़ता है, तो इसके अलावा शरीर के और कौन से विभिन्न अंग हैं जो ये बीमारी उनको प्रभावित करती है? देखिए, डायबिटीज़ को बोला जाता है स्लो पॉइजन। ये अंदर अंदर शरीर के अंगों को एक तरह से इफेक्ट करता है। डायबिटीज़ के जो मेन कॉम्प्लिकेशन जिसमें आते हैं उसमें हम 3 चीज़ बोलते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब डायबिटीज़ की वजह से आँखों के पर्दे, आँखों में खराबी आना। डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, मतलब डायबिटीज़ की वजह से किडनी पे असर आना। और डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटीज़ की वजह से जो हमारे नर्व्स हैं उन पे इफेक्ट आना। तो ये 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिससे नेफ्रोपैथी मतलब किडनी डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। साथ में इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट भी होता है, मतलब हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है।
क्योंकि आपने जैसे हमने बात की कि आंखों पे, किडनी पे, हार्ट पे और न्यूरोपैथी, नर्व्स पे, तो ये हमारे बेसिकली मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के जिनके से बाकी सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और बाकी ऑर्गन्स में भी मिलती है, पर ये यूजली 3 चीज़ ऐसी हैं कि जिनके कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट या जो भी मॉडिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड रहता है। सर जैसे कि डायबिटीज़ की मेडिसिन के बारे में बात करें, जैसे कि इंसुलिन काफ़ी महंगे होते हैं तो हर किसी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है, तो क्या हमारे पास इसके अलावा कोई अलग से थेरेपीज़ हैं कि हमें इंसुलिन ना लेने पड़े लेकिन हमारी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहे? देखिए, जैसे बात की हमने अभी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ का तो ट्रीटमेंट ही इंसुलिन होता है। पर उसके लिए अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो शॉर्ट टर्म इंसुलिन होती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती, जिनको स्टोरेज करना बहुत आसान होता है। पर अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो आप जितने अगर डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशन होगा और उसके बाद उसके इलाज में सपोज करिए किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके बाद उसमें आपको ऐसी नौबत आ जाती है कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो खर्चा है, वो जो पॉकेट से एक पेशेंट जाता है, वो उस इंसुलिन थेरेपी से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए अगर हम ब्रॉडली सोचें कि हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करके चाहे जो थोड़े इकोनॉमिकल रेंज की इंसुलिन है उनको लें, तो कम से कम वो जो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड जो आपका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होगा उसको आप बचा सकते हैं। और अगर हाँ कहीं पे ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है और इंसुलिन, ऐसे बहुत मरीज होते हैं जो बोलते हैं कि हमें इंसुलिन नहीं लेना है, हम इंसुलिन नहीं लेना चाहते, तो उन केसेस में आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी इंक्लूडेड होती हैं। आजकल हैं मार्केट में अवेलेबल, नए ड्रग्स आए हैं जो कि बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल करते हैं। उनको हम बेसिक थेरेपी स्टार्ट करके देख सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो यूजली कोशिश ये रहती है कि पहले एक टाइम इंसुलिन से शुरू किया जाए और धीरे धीरे फिर उसके डोजेस बढ़ाए जाएं। पर इसका ये बेसिकली एक डायबिटीज कंट्रोल इज अ ट्रायड, ये 3 चीजों की जरूरत है इसमें, जिसमें हम बोलते हैं मेडिकेशन, दवाई, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी, और साथ में डाइट। तो अगर ये 3 चीज आप साथ लेके चलेंगे तो आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। अगर आप सोचें आपको इंसुलिन चल रहा है या गोली चल रहा है, उसकी आप डोजेज बहुत बढ़ा दें और उसके बाद भी आप सोचें कि मेरा शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, तो सबसे पहले आंसर आपको 2 और क्वेश्चन का करना होगा कि क्या आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज, क्या डाइट में ऐसा तो नहीं है कि आप मीठा ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज ये बोलते हैं कि हम चीनी नहीं ले रहे पर हम गुड़ डालते हैं चाय में, तो वो एक ही बात है। ये सारी मीठा नहीं मतलब मीठा नहीं। तो अगर ये तीनों चीजें होंगी तो बिल्कुल ऐसा है कि शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। तो बात करें अगर इस चीज़ की, तो सिर्फ इंसुलिन ही थेरेपी नहीं है, टैबलेट्स भी हैं बहुत अच्छी, पर आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि कई डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि जो टैबलेट्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इंसुलिन से वो सेफ हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि डायबिटीज़, इस चीज़ को समझना होगा, डायबिटीज़ मतलब है क्या। डायबिटीज़ मतलब यह है कि आपका जो पैनक्रियाज है उसमें इंसुलिन डिप्लीशन है, मतलब इंसुलिन की मात्रा लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि पैनक्रियाज का काम होता है जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करना। तो जब अगर पैनक्रियाज खराब होगा तो वो अपना काम नहीं करेगा, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। अब अगर इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन का क्या काम है, वो पैनक्रियाज जो इंसुलिन डिप्लीशन है वो उसको सप्लीमेंट कर रहा है, बल्कि टैबलेट का क्या काम है, जो एग्जिस्टिंग है पैनक्रियाज जितना वर्किंग है वो उसमें ऐड कर रहा है और उसकी वजह से शुगर कंट्रोल कर रहा है। टैबलेट्स के साथ अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं तो साइड इफेक्ट अगर बोलें तो जो सिंपल बहुत सारी दवाइयों के होते हैं, गैस्ट्राइटिस होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी दिक्कत इनिशियल लेवल पे आती है। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी टैबलेट हैं कि जैसे किसी का किडनी फंक्शन ऑल्टर्ड है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो किडनी सेफ भी डायबिटीज की टैबलेट आती हैं। अगर लिवर, सपोज करिए लिवर के एंजाइम्स हाई हैं, तो ऐसी भी शुगर की टैबलेट हैं जो लिवर पे इफेक्ट नहीं डालेंगी बिल्कुल। किसी को यूरिन इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होता है, तो ऐसी भी टैबलेट हैं कि यूरिन इन्फेक्शन जिससे ना हो, इस तरह की डायबिटीज की टैबलेट हो। पर इंसुलिन को हमेशा अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो कंट्रोल है शुगर का वो बहुत अच्छा आता है। पर इंसुलिन तभी अच्छा है अगर कंप्लायंस है, अगर जो लेने वाला है इंसुलिन वो रेगुलर उसको ले, उसको अच्छी तरह आता हो कि साइट क्या है, आप एक जगह इंसुलिन नहीं लगा सकते, कहाँ का इंसुलिन लगा सकते हैं,
दूसरी चीज़, आप उसका स्टोरेज अच्छी तरह कर पाएं तो इंसुलिन बिल्कुल इफेक्टिव होता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इंसुलिन में भी अगर आप बार बार उसको अपनी स्किन में लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ गांठें होना, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, ये इस तरह के डेवलप हो जाते हैं। तो पर अल्टीमेटली चाहे टैबलेट हो, इंसुलिन हो, ये दोनों आपके लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हैं, ठीक करने के लिए हैं। जहाँ पे एक बार बीमारी हो गई तो दिक्कत तो है ही, पर ये सारी चीज़ें उस चीज़ को फर्दर कॉम्प्लिकेट ना हो चीज़ें, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए। ओके तो अभी के टाइम में व्हाट वी हैव न्यू मोडालिटीज फॉर बेटर डायबिटीज मैनेजमेंट? डायबिटीज़ देखिए, पहले के टाइम में होता था कि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हमें डायबिटीज़ है। अगर ओल्ड एज में देखें, बहुत लोग आज भी बोलते हैं कि हमारे दादा को, हमारे नाना को तो 70 साल में डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। वो इसीलिए क्योंकि जब वो 70 साल के हुए उस समय हमारे पास मोडालिटीज़ थी टेस्टिंग की। उस समय लोग इतने अवेयर हुए कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे इन चीज़ों के लिए तो पता चला। पर ऐसा हम कह नहीं सकते कि 70 साल में डिटेक्ट हुई, हो सकता है पहले से डायबिटीज़ हो। तो अगर न्यू मॉडलिटीज़ की बात करें, जैसे जो बेसिक हमारी इंसुलिन और टैबलेट्स, ओरल जिसको बोलते हैं ओरल ड्रग्स डायबिटीज़ के, ये तो सालों से चले ही आ रहे हैं। अब इसके अलावा क्या है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है बच्चों में हेरिडिटी की वजह से, तो अब इंसुलिन पंप अवेलेबल होते हैं। इंसुलिन पंप अवेलेबल होना मतलब कि आप एक छोटा पंप होता है जो आपकी बॉडी में लगा दिया जाता है, जैसे कि एक पहले पेजर आते थे इस तरीके से, और वो अपने आप ही सेंस कर लेता है कि आपकी बॉडी को कितनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है और वो अपने आप रिलीज कर देता है बॉडी में। उससे आपको बार बार प्रिक नहीं करना, आपको बार बार चेक नहीं करना कि मेरा शुगर कितना है और अब मुझे कितनी इंसुलिन लगानी चाहिए, वो अपने आप ही उसी हिसाब से उसको रिलीज करता है। तो इंसुलिन पंप बहुत सक्सेसफुल भी हो रहा है। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि उसमें लोगों को एप्रहेंशंस हैं आज की डेट में भी। लोग ये सोचते हैं कि कंटिन्यूस इंसुलिन लग रहा है, हम उसकी कैसी केयर करेंगे, कैसे पता चलेगा, ऐसा तो नहीं है शुगर एकदम डाउन हो जाएगा, तो पर ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात करें तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक मोडालिटी है जिसमें कि जैसे हम बात करते हैं कि स्टेम सेल प्रिजर्व करते हैं किसी का और उसको ट्रांसप्लांट करना, मतलब जो बीटा सेल्स हैं जो हमारे डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनका डिप्लीशन हो जाता है, उन सेल्स को ही हम रिप्लेस कर दें बॉडी में, तो उससे ये तो नहीं बोलेंगे कि डायबिटीज नहीं होगी, पर चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तीसरी जो मोडालिटी है दैट इज सर्जरी। सर्जरी मीन्स जैसे हम बोलते हैं, जैसे बेरियाटिक सर्जरी आपने सुना होगा कि जो लोग ओबीज होते हैं, मोटापा होता है, उन लोगों में क्योंकि ज्यादा होती है ऐसी बीमारी, तो जैसे पेट का कुछ पार्ट काट के ऐसे कर दिया जाता है कि जिससे कि आपकी एपेटाइट डिक्रीज हो जाए, आपका उतना ही आप खाना खाएं। जब लिमिटेड खाएंगे, कार्ब्स कम लेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी शुगर कंट्रोल होगी। तो जैसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कि डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डिसलिपिडीमिया हो गया, मतलब ऑल्टर्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये तीन हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे अगर अर्ली स्टेजेस में सोचा जाए तो हम इन मोडालिटीज़ के लिए भी जा सकते हैं। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे शो में देने के लिए। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा, हमारे गेस्ट डॉक्टर गर्ग ने बताया कि ये बीमारी हमारे लिए कितनी जानलेवा भी हो सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, वे अपना बेहतर रूप से ध्यान रखें, अपने अपने कंसल्टिंग डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।